हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chords. सुनो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, इसको हम लोग क्या समझ लेते हैं कि ये आर्क है। समझना क्या है, आर्क ही होती है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे नाम दे दो, ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है। अब आपको पता है कि ये रेडियस है, ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है एंगल। इतना हो गया 60 डिग्री, देखो लिखा हुआ है। अच्छा, ये 21 है, ठीक है, रेडियस। तो जाहिर सी बात है ये भी रेडियस होगा सर्कल का, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे जो है ना क्या पता लगाना है इसमें, लेंथ ऑफ आर्क पता लगाना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लेते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हम लोगों को। लेंथ ऑफ आर्क कौन सी होती है, यहां से लेकर के यहां तक, ए से लेकर के बी पॉइंट तक जो है वो दे रखा है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। सेक्टर का निकाल रहा हूं ना आर्क, तो यहां पे क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाता है, ठीक है। तो बस मुझे खाली वैल्यू को पुट करना है। थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और 360 तो क्या कहते हैं ये चलता ही आ रहा है। 2 यहाँ लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना है मेरा, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। इस 0 से इसको काट दो, इस 6 को इससे काट दो, 6 आ गया है यहाँ पे। इस 7 को इससे काट दो, 21 को, तो 3 आ गया। इस 3 को फिर इससे डिवाइड कर दो, तो 2 आ गया। इस 2 को इससे काट दो, तो बचा क्या, सब तो कटा ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये आपका क्या है, आर्क है ना, पेरीमीटर है, तो इसके साथ जो है वो आपका सेंटीमीटर ही लगेगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि देखो ये आर्क है, यहां से लेकर के, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो पता लगाना है। तो आप लोगों को बताया था क्या फॉर्मूला होता है, कभी ऐसा लगता है दिल में एक क्वेश्चन है जिसे कहना चाहूं पर मैं कह पाऊं ना, आंखों ही आंखों में कह जाती है जो। देखो आंखों और आंखों में ही आप लोग ये भी समझ लो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि आर्क की तरफ का जो आर्क बना रहा है उसकी तरफ का जो सेक्टर है वो अपन को मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 60 दे रखा है यहाँ पे, 360 लिखो और 22/7 करो, और आर कितना दे रखा है, 21 इंटू 21, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो 21 दे रखा है, तो स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे एक काम करो, इसको और इसको काट दो, कितना हो गया, 6 हो गया। इसको इससे काट दो, कितना हो गया, 3 हो गया। इसको इससे काट दो, 2 हो गया। इस 2 को इससे काट दो, 11 हो गया। अब क्या करो, तो यहाँ पे 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2, और यहाँ क्या कहते हैं कर दोगे तो फिर क्या होगा, 1 और 2, तो 1 3 2, तो 2 3 1 क्या जाएगा यहाँ पे, देखो ये पूरा का पूरा निकाला है मैंने, पूरा का पूरा सेक्टर निकाल के दे दिया बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ पे लगा देना सेंटीमीटर
स्क्वायर निकाल लेना बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या किया, बस सिंपल जो आर्क के सामने वाला जो है वो आपका सेक्टर बन रहा था, उसका एरिया निकाल दिया। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक कॉर्ड बना लो, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एक कॉर्ड बन गया। अब देखो ये जो है ना, आप लोगों को सेगमेंट जो है वो पूछ रखा है यहाँ पे, ये बताना है अपने को, ठीक है। वैसे तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, सेगमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर का जो एरिया मैंने निकाला था, ठीक है, उसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। बताता हूं कैसे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो मैंने आप लोगों को बताया था, पीछे वाले पार्ट पे सॉल्व कराया था, देख लो यहाँ पे। उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ये 360 हो गया, और पाई जो है वो 22/7, आर जो है वो कितना हो गया 21 और 21 हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो 60 से 360 को काट दोगे तो 6 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 7 को मैंने 21 से काटा, तो 7 3 से कितना होता है 21, इस 3 को इससे काट दूंगा 6 को, तो 3 2 से कितना होता है 6 होता है। इस 2 को मैं इससे 22 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 11 होता है। 11 को जब 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर कह लो, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो मैं तुमको बताता हूं, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और इसकी ये वाली साइड, ठीक है, और इसकी ये वाली साइड दोनों इक्वल होगी, क्योंकि ये भी 21 है तो ये भी 21 है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जब किसी भी ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा बच्चों। तो जब तीनों 60-60 के हो गए ना, तो यहाँ पे जन्म होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है √3/4 साइड पे स्क्वायर, यानी ए जो है वो क्या हो गई, इसकी साइड्स हो गई, ठीक है। चलो इतना हो गया, मिटा देता हूं इसको। मेरा एरिया कितना निकला था सेक्टर का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। अच्छा, अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा तो क्या निकलेगा, तो यहां पे बच्चों √3/4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 × 21, ठीक है। तो यहाँ पे ना एनसीईआरटी में तुमको एक बात बताता हूँ, एनसीईआरटी में ना सॉल्व किया हुआ नहीं है, ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है। तो मैं भी उसी हिसाब से छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 441 √3/4। ये मेरा किसका एरिया निकल गया, ट्राइंगल का एरिया निकल गया। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल गया बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो मेरा क्या कैसे निकलेगा, जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 231 निकला था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला है 441 √3/4, ठीक है। ये ऐसे ही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या ये सेगमेंट भी निकलेगा।
तो आपका यही हो जाएगा। तो ये दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या निकाला है, ये जो है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी जो है वो बच्चों पूरा हो गया है और क्वेश्चन भी जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और आपसे मुलाकात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी बच्चों।